नरः तरन्ति भवार्णो शान्तिबोधस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्तिबोधस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यो हरति अज्ञानं सद्ज्ञानं च प्रकाशयति। यो हरति अज्ञानं सद्ज्ञानं च प्रकाशयति। नमाम्यहं तं सच्चिदानन्दरूपं वन्दे सदा सद्गुरुं वन्दे सदा सद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे पास में परम भक्त श्री सुरेश चंद्र वर्मा महमूदाबाद सीतापुर के जो निवासी हैं, उन्होंने एक स्वरचित पुस्तक भेंट किया है, जिस पुस्तक का नाम भवभय मोचन सद्गुरु विशाल चालीसा है। ये पुस्तक बहुत छोटी सी है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर गुरु भक्ति से, गुरु ज्ञान से, गुरु सेवा से क्या क्या लाभ होता है, ये सब बताया गया है। सद्गुरु विशाल देव एक ऐसे महान संत हुए हैं जो संत कबीर की श्रृंखला में शिरोमणि माने जाते हैं। वैराग्य में, साधना में, संयम में, त्याग में, ब्रह्मचर्य। बचपन से उनके गुण लक्षण प्रकट होते थे कि बालक बहुत होनहार है। कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जो पौधा भविष्य में लगता है कुछ ऊंचे उठेगा, विकसित होगा, उसके पत्ते चिकने और लंबे होते हैं। इसी तरह से जो बच्चा भविष्य में महान बनने का उम्मीदवार है, तो उस बच्चे की बनावट, जमावट, दिखावट, चलावट, बोल चाल सब कुछ अद्भुत रहती है। तो श्री विशाल देव के बारे में कहा जाता है कि उनको अपनी मां से बड़ा प्रेम था। और उनको क्या, हर बच्चे को मां में प्रेम होता है, प्रेम या मोह जो भी। एक बार उनकी मां कहीं जा रही थी, लेकिन विशाल साहब को ले जाना नहीं चाहती थी। उनकी उम्र कोई उस समय 7-8 साल रही होगी। मना किया तो मत आओ पीछे, लेकिन बच्चा था, माना नहीं, समझा नहीं, पीछे पीछे चलता रहा। तो मां तेज चलने लगी, स्पीड से चलने लगी। तो बच्चे के छोटे छोटे पैर थे, कैसे चले साथ में। बहुत पिछड़ गया, बहुत पिछड़ गया, लेकिन रोता जाए, जाता जाए, चलता जाए। और मां ने इतनी स्पीड बनाई कि पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और तन 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 चली गई। तो श्री विशाल देव के मन में अचानक घटना घट गई, बोध हो गया कि इस मां का काम मेरे बिना चल जाएगा, तो क्या मेरा काम मां के बिना नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर 8 साल की उम्र में वहीं खड़े हो गए और दूर से देखते रहे और फिर मुस्कुराए और मस्त चाल में घर वापस लौट आए। मां जब कार्य करके वापस लौटी तो कहा कि तुम
कहाँ से लौट आए थे? बहुत दुख हुआ बेटा। बोले दुख तो हुआ था लेकिन अब नहीं है दुख, बोध हो गया, ज्ञान हो गया। 8 साल की उम्र में इतना बड़ा बोध होना बहुत कठिन है। बचपन से उनमें कुछ ऐसे रहस्य दिखाई देते थे कि बालक महान होगा। वही बालक आगे चल करके बहुत बड़ा संत हुआ, जो कि हमारे गुरुदेव के भी वो गुरु थे और हमारे गुरुदेव जैसे 50 संत उनके शिष्य थे। 12 उनका जन्म स्थान, 12 साधना स्थान, 12 उनका विदेह स्थान, 12 उनका हर स्थान है। और श्री विशाल देव जैसे महान संत, उनका ग्रंथ उठाकर आप पढ़िए, विशाल वचनामृत, उससे आपको पता चलेगा कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए संत थे। आपको कितना भी दुख हो, उनकी किताब पढ़िए, आपका दुख मिट जाएगा, चाहे जहां का दुख। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं उनके। साहेब बोलते हैं, पंच विषय दुख देत नित मिल यन मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट या तलप रहा दिन रात। ये 5 विषय जो हैं यही दुखदाता है और कोई दुख देने वाला नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कर्णेन्द्रीय, नेत्रेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, जीवेंद्रीय, स्पर्श इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों को भोगती हैं और उन 5 विषयों के भोग में आसक्त होने के कारण जीव व्याकुल होता है, दुखी होता है। तो साहब कहते हैं, जो विषयों को जीत लेता है उसको स्वप्न में दुख नहीं मिलता है। विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोय, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने होए। ऐसे ज्ञान उनका है। तो ऐसे महान पुरुष के संबंध में परम भक्त श्री सुरेश चंद्र वर्मा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने भाव भय मोचन सदगुरु विशाल चालीसा की रचना किया है। मेरे से निवेदन किया कि साहिब जी आप अपने मुखारविंद से मेरी चालीसा को गा दें और मैं बार बार उसको सुनूंगा। वृद्धावस्था है और 1-2 भजन भी गा दें। तो मैंने कहा भीड़ भाड़ है, प्रोग्राम है, योग बने न बने, पर उनकी श्रद्धा देखा तो मैंने कहा लास्ट दिन गाऊंगा। तो आज उनके द्वारा रचित भव मोचन चालीसा आपको सुनाऊंगा और इसी के माध्यम से प्रवचन भी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। साहिब बंधु। जिसके मन में है बसे सद्गुरुदेव विशाल प्रभुवर, सद्गुरुदेव विशाल, उसके मन में ज्ञान की ज्योति जले चिरकाल, उसके मन में ज्ञान की ज्योति जले चिरकाल। करुणा कर करुणेश जी, करो कृपा की कोर प्रभुवर, करो कृपा की कोर। शांति सुधा वर्षा करो, शाश्वत सत्य विभोर, शांति सुधा वर्षा करो, शाश्वत सत्य विभोर। जय 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 सद्गुरु विशाला, जय 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 सद्गुरु विशाला, जय जय करुणा सिंधु कृपाला, जय जय करुणा सिंधु कृपाला। तेरी चरण शरण सुखदाई, तेरी चरण शरण सुखदाई।
जहां नहीं माया नियराई, जहां नहीं माया नियराई। क्या सुंदर चौपाइया। ये भौभय मोचन में पहली बार पढ़ रहा हूं इसको, लेकिन श्रद्धा से पढ़ रहा हूं, आनंद मुझको भी आ रहा है। जिसके मन में है बसे सद्गुरुदेव विशाल, सद्गुरु विशाल देव के स्वरूप वर्तमान के संत महात्मा, उनके स्वरूप वर्तमान के गुरुजन और सद्गुरु विशाल देव का ज्ञान जिसके मन में बसा हुआ है, उसके मन में हमेशा ज्ञान की ज्योति जलती रहती है। ऐसे करुणाकर संत कृपालु, कृपा की वर्षा करने वाले, शांति का अमृत बरसाने वाले, शाश्वत सत्य स्वरूप आत्मा का बोध देने वाले कोई परम संत ही होते हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, प्रभुवर संत ही पार लगाए। औरन से होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए, औरन से होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। इस लोक में सहायता करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। आपको कहीं जाना हो तो कोई गाड़ी पे बिठा के आपको पहुंचा देगा, मकान बन रहा हो लोग सामान सहयोग दे देंगे, आप बीमार हो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, पैसे कम हो तो दे देंगे। लेकिन याद रखना, परलोक का साथी कौन है? वो संत सहायक है। परलोक के मददगार परम संत है, वही पार लगाते हैं, भवसागर से किनारे करते हैं। दूसरे से काम हो भी नहीं सकता है, औरन से यह हो ही नहीं जो भ्रम भूल भगाए। इस भ्रम को दूसरा कोई दूर भी नहीं कर सकता है। ये जो जन्म मरण का बंधन है, आवागमन का चक्र है, ये संसार में जो मोह ममता हमारी बनी है, इसको कोई निर्मोही संत ही तोड़ सकते हैं। भ्रम का दुख भी बहुत कठिन होता है। रस्सी पड़ी हो, सांप का भ्रम हो जाए तो पसीना पसीना हो जाता आदमी, बहुत जोर भागता, गिर भी पड़ता, चोट खा जाता, फिर लाठी लेकर आता, मारता भी पीटता भी, कहता मार डाला सांप को, फिर टार्च जलाता तो कहता ये तो रस्सी थी, भारी मेहनत किया है उसके पीछे, गिरा भी है, टांग भी टूट गई है, केवल भ्रम में। भ्रम भी बहुत कठिन चीज है, बड़ा दुखदाई है। एक जाट, ये जाट जाति होती, पता है आपको? ये चरण सिंह चौधरी जाट जाति के थे, मथुरा आगरा तरफ जाट होते हैं। जाट भी हमारे गुरु जी के भक्त हैं बहुत से। तो एक जाट रात में सोया, दीपावली का समय था, उसके पहले जो ये करवा होते हैं ना, करवा चौथ, वो पीरियड था करवा के एक दिन पहले। तो करवा में दीवार पर माताएं कुछ रंगती हैं, कुछ बनाती हैं फोटो, गौरा का, शंकर भगवान का, त्रिशूल लिए खड़े हैं। कोई कोई माताएं सही नहीं बना पाती तो बनाती तो शंकर हैं, और बन जाता है कंकर, कुछ और बनता है। खड़ा किया गौरा को, गौर नहीं करती कौन खड़ा हो गया है, अजीब अजीब चोटी लगा देती है, फोटो बना देती है। आता तो है नहीं, पर भावना है, लकीर वकीर खींचती रहती है। तो माताओं ने वो सब फोटो बनाया। तो एक उनके घर में लड़की थी, जाट की लड़की छोटी सी, तो उसने भी गेरू घोला एक लोटा में, गेरू रंग होता है, और उसके भी मन में हुआ मैं भी कुछ बनाऊंगी, ऐसा लकीर खींचूंगी, रंग रोगन करूंगी, दीवार पर कुछ फोटो बनाऊंगी। और वो किस चीज में घोरती है देखो। जाट का नियम था कि जाट रोज सोने के पहले अपने खाट के नीचे एक लोटा पानी रखता था, और सुबह उठता था तो पानी पी लेता था। तो लड़की उतना ज्ञान था नहीं, उसने देखा लोटा वोटा और तो मिल नहीं रहा, इसी लोटा में गेरू घोल दे। तो अपने बाप की खाट के नीचे जो लोटा भर पानी रखा था, उसी में गेरू घोल दिया, आधा किलो ले जाकर।
बाप सुबह सो करके उठा, वही लोटा लेकर वो टट्टी चला गया, लेटरिन चला गया। अब रास्ते में हाथ हिलाते हिलाते गया तो गेरू घुल करके पूरा शरबत बन गया उसका, एकदम डार्क घुल गया। जब लेटरिन किया, आगे बढ़कर शौच किया तो हाथ में सब लाल लाल रंग लगा, तो उसको ऐसा भ्रम हुआ कि आज कलेजा कट कट के गिर गया, बहुत तकलीफ। बोले खून सब पेवर खून गिर रहा। मारे घबराहट में लोटा वहीं डाल दिया, हलर फलर भागता हुआ हफता हुआ आया और गिर गया खाट पर। बोला अब तो मर जाएंगे, शाम तक ही जिंदगी। ऐसा दुखी देख करके पत्नी भी दुखी हुई कि अब तो पति मर जाएगा तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। तुरंत वैद्य डॉक्टर को बुलाया गया। वो लड़की जो कन्या थी थोड़ा देर में सोकर उठी, तो अपना गेरू ढूंढ रही थी, लोटा ढूंढ रही थी, तो उसको अपना गेरू लोटा नहीं मिला तो वो रो रही थी बेटी। तो माने कहा तू क्यों रोती, तेरा बाप बीमार, तू क्यों रोती है। अरे बोले बाप बीमार है, मेरा कोई लोटा ही उठा ले गया, इसमें गेरू घोल के रखा था। बोले कहाँ रखा था। बोले पिताजी की खाट के नीचे वाले लोटा में। अरे तो फिर पत्नी गई अपने पति के पास, बोली आप जो लोटा ले गए थे ना, वो लोटा लाए कि नहीं लाए। बोले नहीं लाए, वो तो वहीं डाला है, घबरा गए। कहा उसमें लड़की ने गेरू घोल के रखा था, देखो तो गौर से। बोली जाओ तुम खेत से लोटा उठा के लाओ। तो घबराते घबराते गया तो वहां देखा जब गौर से, तो वास्तव में वो लोटा में गेरू घोला हुआ था। सारी बीमारी दूर उधर से एकदम चंगा आया, पुलिस का सिपाही स्ट्रिक्ट लेफ्ट राइट करता है, ठीक हो गया। बहुत सी बीमारियां भ्रम से बन जाती हैं। आदमी मान ले कि हम बीमार हैं तो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। एक औरत बहुत दिनों से बीमार थी, 1 साल बीत गया, रोज उसका पति उसको ढोता रहे, ले जाता रहे। तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मिला, बोला कितने साल हो गए। बोले 1.5 साल हो गए। बोले कुछ फायदा है। बोले फायदा कुछ नहीं। कहा ठीक है, आज मैं तेरी पत्नी को ऐसी दवा खिला देता हूं कि या तो बीमारी जाएगी या बीमार ही जाएगा, छुट्टी। तो पत्नी ने कहा डॉक्टर साहब मेरे को दे देना, मैं खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, आप मत खिला देना, या नहीं तो मर भी जाऊंगी। बोले क्यों। कहा बीमारी होगी तो बीमारी चली जाएगी, अगर बीमारी नहीं है तो बीमार चला जाएगा, एक जाएगा। तो पत्नी उठकर खड़ी हुई, बोली मेरे कौन बीमारी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लोग भ्रम से बीमार होते हैं, कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ लोग घर को परेशान करने के लिए बीमार बन लेते हैं। उनको लाते रहो, घुमाते रहो, तिकड़म बनाते रहो। और ये नाटक बहुत उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती है और हर प्रदेश में चलती है। कुछ मन को अच्छा नहीं लगा, मन में दुख हो गया, तुरंत लेट गए। पूछा गया क्या हो गया, सिर दर्द है। अब क्या हो गया, पाँव दर्द है। अब क्या हुआ, नाकम दर्द है। अरे तो तुम्हारे सब दर्द ही दर्द है। भूख लगी तो झट खा लिया, टट्टी लगी फट से हो लिया, फिर सिर दर्द है। कौन खोपड़ी खोल कर देखे दर्द। गोली खाने को दिया, फेंक दिया, खाया नहीं, क्योंकि दर्द वर्द नहीं है, तो मन में नाराज है, इसलिए गुस्सा में लेटो। इस तरह से लोगों को बहुत सी बीमारियां पकड़ती हैं। तो साहब कहते हैं कि ऐसा भूल और भ्रम भी सदगुरु की भक्ति से, संत की कृपा से और विशाल देव जैसे महान संतों के सानिध्य से ये भूल भ्रम मिटता है, मन निर्मल होता है और सुख मिलता है। तेरी चरण शरण सुखदाई, तेरी चरण शरण सुखदाई। सब गाइए, सब गाइए। जहां नहीं माया नियराई, जहां नहीं माया नियराई। धन्यवाद। जिस पर संत की कृपा हो जाए उसके नजदीक फिर माया का असर नहीं रहता है, वो माया पति हो जाता है, माया का गुलाम नहीं रहता है। जिसके अंदर संत के ज्ञान की ज्योति जग गई, चाहे गुरु नानक देव की ज्योति जगे, विवेकानंद की ज्योति जगे, या विशाल देव की ज्योति जगे, कोई महान सदगुरु की ज्योति अगर श्री क्षमा साहब की ज्योति जगे, तो भी आपके जीवन में
माया का असर नहीं रहेगा। मायापति हो जाएंगे आप, मायातीत हो जाएंगे, माया में लीन नहीं होंगे। तुमने दिए सती के मोती, तुमने दिए सत्य के मोती, जलती जहां ज्ञान की ज्योति, जलती जहां ज्ञान की ज्योति, तव पद रज मुद मंगलकारी, तव पद रज मुद मंगलकारी, ममता मोह मिटावन हारी, ममता मोह मिटावन हारी। कितनी सुंदर चौपाई है। आपके श्री चरणों की धूल मुद मंगलकारी है। हे गुरुदेव, आपका सानिध्य मोह ममता को मिटाने वाला है और मोह ही दुख की खान है। जो मोह से पार हुआ वही महान बना। कपट त्यागी जो दर्शन करही, कपट त्यागी जो दर्शन करही, बिनहि प्रयास भव सागर तरही, बिनहि प्रयास भव सागर तरही। जो कपट त्याग करके आपका दर्शन करेगा वो बिना प्रयास ही भव सागर से पार हो जाएगा। एक बार सदगुरु विशाल देव इस कबीरधाम मुस्तफाबाद की पावन भूमि पर 4 महीना का निवास कर रहे थे। चातुर्मास उनका हो रहा था। उस समय गन्ना फैक्ट्री गोला से जनरल मैनेजर आए हुए थे दर्शन के लिए। तो संतों ने उनको प्रवचन सुनाया, संदेश दिया, उपदेश दिया। उसके बाद श्री विशाल देव के दर्शन करने के लिए जब जनरल मैनेजर गए, श्री संचालक साहब जी ने कहा कि ये गन्ना फैक्ट्री के मैनेजर साहब हैं। तो श्री विशाल देव तो एक बड़े मस्त मौला फकीर थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, बैठ जाओ। बैठाया और आंख से चेहरा उनका देखा और फिर चेहरा देखते देखते चरण देखा और चरण से फिर चेहरा ऐसे देखा और फिर नीचे सिर करके आंख बंद कर लिए विशाल देव। संचालक साहब ने समझ लिया कि साहब ने कृपा दृष्टि तो कर दी, अब इशारा है कि जाओ। एक शब्द ज्ञान का नहीं दिया। जनरल मैनेजर को संकेत दिया कि बाहर आइए, साहब का कार्य पूरा हो गया, वर्षा हो चुकी है, निकलो। बाहर निकले। जनरल मैनेजर से साहब ने कहा कि ऐसा करो, चलो संतों के पास बिठाते हैं, सत्संग सुनो। बस उसने हाथ जोड़ा, कहा अब सुनना नहीं, जो मुझको मिलना था वो सब मिल गया। बोले कैसे? कहा साहेब जी ने, जो बड़े गुरुजी है विशाल देव है, वो चरणों से लेकर चेहरे तक 2 बार नजर डाला है, मुझे कृपा दृष्टि मिल गई। अब आज तो कुछ नहीं चाहिए, जिसको कृपा मिल गई अब क्या चाहिए। अब हमारा मन शुद्ध है, आज तो इसी कृपा को हम पचाएंगे जाकर और फिर अगले दिन आकर सत्संग सुनेंगे। बहुत गदगद होकर के वापस लौटे, क्योंकि निर्छल मन था, पवित्र अंतःकरण था। तो जो पवित्र अंतःकरण से दर्शन करता है वो सहज भवसागर से पार हो जाता है। कपट त्यागी जो दर्शन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। एक बहुत अद्भुत कथा है कि एक बार
आपने सुना होगा एक टिटहरी नाम का पंछी होता है, सुना है? टी 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 बोलता रहता तालाब के किनारे, टिटहरी। उसको छत्तीसगढ़ में कुछ और कहते होंगे, टेंटे बोलता है। तो वो पंछी ज्यादातर तालाबों के किनारे या ऐसे तराई वराई क्षेत्र में अंडे रखता है। उसकी सुरक्षा में आसपास में चुंगता रहता है और अंडों के पड़ोस कोई पहुंचता तो टेंटे ज्यादा बोलता है, घबरा जाता कि मेरे अंडे ले जाएगा। तो टिटहरी पंछी समुद्र के किनारे अंडे रखा था। समुद्र बलवान था, बलवान के पड़ोस में बसना और सुरक्षित रहना बड़ा कठिन होता है। समुद्र ने एक दिन टिटहरी के अंडे चुरा लिए, अपनी लहरों में खींच लिया। टिटहरी वापस लौट कर आया, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मेरे अंडे दे दो, पर दिया नहीं। जबरदस्त था, बलवान था, नहीं माना, नहीं दिया। फिर इस बात से टिटहरी इतना नाराज हुआ, संकल्प लिया कि पूरे समुद्र को उलीच कर बाहर फेंक दूंगा और अपना अंडा ले लूंगा। छोटा सा प्राणी है, बड़ा सा संकल्प है, कैसे होगा? चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंक रहा है और रेत के कण लाकर उसमें डाल रहा कि समुद्र पाट दूंगा, बाहर फेंक दूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा, रखूंगा नहीं, ऐसा संकल्प। 1 वर्ष बीत गया, टिटहरी का ये अभियान चलता रहा। पर समुद्र में टिटहरी पानी उलीचे तो क्या फर्क पड़े, समुद्र ने ध्यान भी नहीं दिया कि ऐसे ऐसे तो पंछी बहुत उलीचते रहे। नारद जी निकले, उन्होंने टिटहरी का ये प्रयत्न देखा तो हाल पूछा। टिटहरी ने कहा कि मेरे अंडे चुराया है, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि पूरा समुद्र उलीच दूंगा और अपना अंडा ले लूंगा, इसको रेत से पाट दूंगा, इसका अस्तित्व खत्म कर दूंगा समुद्र का। नारद मुस्कुराए और बोले कि वाह, छोटा सा जीव कितना बड़ा हिम्मत रखता है। नारद जी विष्णु भगवान के यहां गए और गरुड़ जी से निवेदन करते। गरुड़ जी वो भी पंछी थे और टिटहरी भी पंछी है। तो गरुड़ जी से कहा कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के वाहन बने हो और तुम्हारे जात भाई सब सताए जा रहे हैं, बड़े बड़े घमंडी लोग, समुद्र लोग सता रहे हैं। टिटहरी छोटा सा पंछी है, उसके अंडे चुरा लिया है, दे नहीं रहा। वो पंछी समुद्र उलीचने में लगा है, सफल तो नहीं होगा, पर फेल हो जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? पूरी पंछी जात की बदनामी होगी। तो तुम जाओ, कुछ मदद करो, यहां क्या कर रहे हो भगवान के पास? ऐसे ऐसे लोग होते ना, कहीं न कहीं के उस सेट करके झगड़ा बढ़ा देते। अब गरुड़ जी के खलबली मच गई कि ये तो बात बहुत बड़ी हो गई, भगवान के पास है, शांति भंग हो गई। बोले भगवान 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले क्यों? फिर मैं जाऊंगा कैसे? वाहन चला जाएगा तो पैदल हो जाऊंगा। बोले कुछ भी हो पर मौका दीजिए। बोले क्या हुआ? कहा मेरे जाति भाई पंछी जो टिटहरी है उसके अंडे समुद्र ने चुराया है, मैं समझौता कर देता हूं, कंप्रोमाइज नहीं होता तो थोड़ा लड़ भिड़ के काम करवाता हूं। गरुड़ जी को छुट्टी मिली, विष्णु भगवान ने मुश्किल से दिया मौका और गरुड़ जी आते हैं, समुद्र से भेंट करते हैं, पहले कंप्रोमाइज करवाते हैं कि भाई ऐसा करो, आपने बेईमानी किया है, ये अंडे वापस दे दीजिए, आगे झगड़ा ना बढ़े, नहीं तो मामला बहुत लंबा पहुंच चुका है। लेकिन अहंकारी ऐसे मानता नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा कि देखो अंडे दे दो, सुरक्षा इसी में आपकी है, पर वो माना नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा फिर आप पछताओगे। तो गरुड़ जी ने अपने दोनों पंख खोले और दोनों पंख खोल करके जोर से थपाक मारी, तो दोनों पंख की थपाक से समुद्र उछलकर पानी अलग गिरा और सूख गया, अंडे चमक गए। और टिटहरी से कहा जाओ अंडे उठा लो, इस बेईमान के पड़ोस कभी मत बसना, दूर रहो जाओ। टिटहरी पंछी अपने अंडे पा जाता है, खुश होकर उससे दूर चला जाता है, समुद्र का अभिमान टूट जाता है। बंधुओं, ये कहानी टिटहरी की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम आप स्वयं टिटहरी हैं। ये जीव एक टिटहरी के समान है, सुख और शांति रूपी इसके 2 अंडे हैं और मन शायर मन साल लहारे, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। ये मन समुद्र है और मन में बहुत सी लहरें उठती हैं। तो साहब कहते हैं वही बचेगा जिसके मन में विवेक होगा, विवेक सत्संग से उदय होगा।
तो मन रूपी समुद्र है। ये मन रूपी समुद्र जीव रूपी टिटहरी के सुख शांत रूपी 2 अंडे चुरा लेता है, सुख शांति को छिपा लेता है। ये जीव मन को बहुत कहता है भाई सुख शांति चाहिए, अब तो चैन मिलनी चाहिए, पर मन चंचलता करता है, चैन लेने नहीं देता, अभिमान भर करके तुमको परेशान करता है। तब कोई गरुण जी जैसा सदगुरु मिलता है, नारद जी जैसा संत मिलता है, संत सदगुरु से भेंट करा देता है, सदगुरु ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पंख के थपाक मारता है और उस थपाक में मन रूपी दरिया सूख जाता है और सुख शांति रूपी अंडे ये जीव को, टिटहरी को वापस मिल जाते हैं और जीवन आनंद मग्न हो जाता है। तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भागे पाइए सतसंगा। ठीक से बैठे आप लोग। बड़े भागे पाइए सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बस ये गुरु चालीसा कुछ ही मिनट में पूर्ण होने वाली है। मैं अलग अलग की कहानी इसलिए सुनाता हूं कि 1 घंटा पूरा करना है, तो 1 घंटा में भी थोड़ा समय बचा, ज्यादा नहीं बचा है। तो कपट त्यागी जो दर्शन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। सुधामयी तव कथा प्रसंगा, बहती जहां ज्ञान की। के आड़ में बैठ जाए, कोई उधर कान लगा ले, कोई किधर बैठ जाए, सब बड़े ध्यान से सुनते थे। और श्री विशाल देव का प्रसंग जब चलता था, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लंबा भी चले, कभी कभी तो रात रात सत्संग चला देते थे और कभी कभी 10-10 दिन मौन रहते थे, बोलते ही नहीं थे, ऐसा उनका अभियान था। तो गुरुदेव की सुधामयी वाणी से सब लोग पावन होते थे। तुमने रची ज्ञान की माला, भवतारक भवयान निकाला। तेरा ध्यान धरे जो कोई, समता मिले विषमता खोई। ऐसे महान संत गुरु का जो ध्यान करेगा उसके मन में समता आएगी, विषमता दूर होगी। और आपने भवयान की रचना किया है। श्री विशाल देव का एक ग्रंथ है भवयान। जस विशाल भव सिंधु है, तस विशाल भवयान। जस विशाल यह जीव है, तस विशाल गुरु ज्ञान। ऐसे गुरु का ज्ञान भी बहुत विशाल है। तेरे धाम करई जो बासा, मिलई ज्ञान अज्ञान विनाशा। गुरु कृपा भव सागर तरणी, अति सुखदायक सब दुख हरणी। तेरे बचन सुनई जो काना, मिटे मान मन बने अमाना। तेरा भजन करे जो कोई, तन निर्मल मन पावन होई। जो सुमिरई गुरुदेव विशाला, तन पुनीत मन होई निहाला। दाता गुरु समान नहीं कोई, ज्ञान यज्ञ गुरु बिना न होई। गुरु पग रज मुद मंगल मूला, मन में खिले ज्ञान के फूला। सतसंगति गुरुदेव तुम्हारी, करे विमल मन कपट निकारी। सदगुरु भक्ति सकल सुख खानी, बिन गुरु कृपा न पावहि प्राणी। बहुत अच्छी चौपाई है, ढंग से गाइए इसको। सदगुरु भक्ति सकल गुण खानी। सदगुरु भक्ति सकल गुण खानी। बिनु गुरु कृपा न पावहि प्राणी। बिनु गुरु कृपा न पावहि प्राणी। जय
जय सद्गुरु अंतरयामी। जय जय सद्गुरु अंतरयामी। सदा सत्य पथ के अनुगामी। सदा सत्य पथ के अनुगामी। जो सद्गुरु की भक्ति करेगा वो सकल सुख पाएगा, और साथ में गुरु की कृपा के बिना ये भक्ति प्राणी नहीं पाता है। इसलिए सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा जोड़ो। तेरा नमन करे जो कोई, निश्चय काग हंस सम होई। पूजन अर्चन बंदन तेरा, जिससे मिलता सुखद सवेरा। नाथ कृपा तो जा पर होई, सुयस मिले अपयस सब खोई। गुरुवर मन को सरल बना दो, क्षमा दया का भाव जगा दो। सहज शांति सुचि सरल स्वभावु, स्वतः प्रकट तव नाथ प्रभावु। और कैसा साहेब का स्वभाव था? सहज स्वभाव था, शांत स्वभाव था, पवित्र स्वभाव था, सरल स्वभाव था। ये उनके स्वभाव के लक्षण थे। जो मनुष्य अपने घर में शांत स्वभाव से रहता है, सहज स्वभाव से रहता है, ऐसे महान पुरुष को याद क्यों किया जाता है? महान पुरुषों का चित्र देख करके आपका चरित्र बदलता है, उनकी तस्वीर देखकर आपकी तकदीर बदलती है, उनका दर्शन करके आपका मार्गदर्शन बदल जाता है। इसलिए महान पुरुषों की याद की जाती है। परम विरागवान गुरुदेवा, बड़े भाग्य नर पावहि सेवा। परम विरागवान गुरुदेवा, बड़े भाग्य नर पावहि सेवा। पारख रूप स्वरूप तुम्हारा, नमन करो स्वीकार हमारा। निश्चल मन जो शरण में आवे, जन्म जन्म के पाप नसावे। निश्चल मन जो शरण में आवे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अनुपम पावन पंथ तुम्हारा, करे सदा दुख सागर पारा। भूत प्रेत भ्रम रहै न एका, करे सदा सद्गुर अभिषेका। और एक बात घटना घटेगी, ये भवभय मोचन चालीसा पढ़ो, सद्गुरु विशाल देव का इतिहास पढ़ो, परम संत की वाणी सुनो, तो आपको जो भूत प्रेत का भ्रम है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं तो ऐसा बोलता हूं, अगर आप सत्संग रोज सुनते रहें हम लोगों का, तो इतनी चीजों से छुटकारा आपको मिलेगा। कितनी? भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउद जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा ब्रह्म राक्षस ग्रहण नक्षत्र सकुन अपसकुन दुनिया नौटंकी सब खत्म। इतना छुट्टी पा जाओगे, ये डकोसले से मुक्त हो जाओगे। अगर ये पारक सिद्धांत की भक्ति करोगे, ये सब भ्रम से पार हो जाओगे। भूत प्रेत भ्रम रहै न एका, करै सदा सद्गुरु अभिषेका। अब मन भूत प्रेत होता नहीं है, लेकिन भ्रम है लोगों को। दो आदमी गांव में बैठे हुए बात कर रहे थे, एक कहता था भूत नहीं होता, दूसरा कहता था होता है। तो जो कहता था नहीं होता है उसको भी ठीक ज्ञान नहीं था, ऐसे जोश में कहता था। तो जो कह रहा था होता है, तो उसने कहा भाई अगर तुम नहीं मानते हो भूत तो जाओ मरघट पर एक खूंटा गाड़ करके आओ। ठंडी का महीना था, वो खूंटा गाड़ने गया तो कंबल ओढ़ कर गया, जाड़ा के कारण। और वहां जब खूंटा गाड़ने लगा तो कंबल का खूंट जो होता ना, खूंट किनारा, वो खूंटा के नोक के ऊपर पड़ गया। तो गाड़ा जब तो कंबल भी गड़ गया साथ में, ठोक ठोक के हथौड़ी से गाड़ा। और फिर वो जब वहां से चला तो कंबल तो उसमें गड़ चुका है, तो कंबल खींचे नहीं आया। तो बड़े जोर से चिल्लाया कि भाई बहुत बड़ा बलवान है, कंबल खींच रहा छोड़ता नहीं। तो बड़े जोर से खींचा, फिर भी नहीं खींचा, तो कंबल छोड़ के और भागा जोर से। बोला जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का आए, कंबल छोड़ मरघट पर आए। तो घर जब पहुंचे तो उनको बुखार आ गया 106 डिग्री। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे भयंकर भूत था, मैं तो किसी से सुना था भूत नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा भूत है, कंबल छीन लिया, मैं तो किसी तरह आया हूं, बचूंगा नहीं, मेरे ऊपर भूत लग गया।
सवेरा हुआ तो उसके मित्र ने कहा, अरे भाई भ्रम मत करो, चल के देखो शमशान घाट पर। तो देखा जाकर के जो खूंटा गाड़ा है उसके नोक पर कंबल वो पड़ गया, कंबल ठोक दिया है स्वयं, बस तुरंत बुखार उतर गया, भ्रम खत्म हुआ कि भूत नहीं था, हमारा ही भ्रम था, हमने गलती किया। ऐसा होता है भूत प्रेत। तो बंधुओं, कोई भूत प्रेत नहीं होता, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। भूत प्रेत भ्रम रहाय नए का, करई सदा सद्गुर अभिषेका। मन में गुरु की सुरति प्रकाश है, पंच शत्रु त्रय ताप विनाश है। मन प्रफुल्ल तन विमल प्रकाशा। सब बोलिए, मन प्रफुल्ल तन विमल प्रकाशा। शरण गहे दुख होहि विनाशा। शरण गहे दुख होहि विनाशा। जय युग पुरुष नमन हो तेरा, सारा पाप समन हो मेरा। पारख मैं सिद्धांत तुम्हारा, शांति सरल मन करो हमारा। श्री विशाल देव का सिद्धांत था कि आत्मा अजर अविनाशी है, निर्विकार है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है और ये शरीर नश्वर है, जड़ तत्वों से बना है। शरीर से विलग तुम आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप चैतन्य हो, तुम इसमें मोहित मत हो, अपने कल्याण की राह सोचो। ये पारक सिद्धांत था उनका। तुमने जग से कलश मिटाया, जीवन ज्योति प्रकाश जगाया। ध्यान योग संयम तप राशि, वेद पुराण शास्त्र सद्भाषी। गुरु शब्द है मंगलकारी, तम भ्रम दूरी रूह उजियारी। अमर ज्ञान विज्ञान निधाना, श्री सद्गुरु विशाल भगवाना। शांति रूप पावन तो नामा, करूं तुम्हें सतकोटि प्रणामा। जन्म मरण बंधन मम टारो, प्रभुवर भव के पार उतारो। पाठ करई जो गुरु चालीसा, पाठ करई जो गुरु चालीसा। सहज ही उतरहि भव बारीसा, सहज ही उतरहि भव बारीसा। करत विनीत विनय कर जोरे, करत विनीत विनय कर जोरे। हरहु दया निधि अवगुण मोरे, हरहु दया निधि अवगुण मोरे। ये विनीत विनती करता है कि हे गुरुदेव, हे दयानिधि, आप मेरे अवगुणों को हर लीजिए और इस चालीसा का जो पाठ करे, भाव को समझे और जीवन में श्रद्धा पूर्वक उतारे, वो सहज भव सागर से पार होगा। मिट जाए अभिमान गुरु के पावन नमन से, छूटे कपट महान सद्गुरु कृपा प्रसाद से। ये चालीसा जो पढ़े होए परम विनीत, सद्गुरु कृपा प्रसाद से तन मन होए पुनीत। मन की सब कटुता मिटे, होए ज्ञान का बोध, प्रभुवर होए ज्ञान का बोध। रहे सदा जो गुरु शरण, करे सत्य का शोध। रहे सदा जो गुरु शरण, करे सत्य का शोध। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदा गुरुदेव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदा गुरुदेव को, जिनसे भ्रम तम
इति श्री भवभय मोचन सदगुरु विशाल चालीसा संपूर्णनम। धन्यवाद साहिब बंदगी। या